नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी। मैं पायल श्रीवास्तव आज फिर आपके लिए अयोध्या के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस लेकर के आई हूँ। इस समय अयोध्या की प्रॉपर्टी बहुत ही पीक पे चल रही है और वहाँ पर इन्वेस्टर्स का तांता लगा हुआ है। लेकिन जो भी इन्वेस्टर अयोध्या आ रहे हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल है कि कौन सी ज़मीन सही है, किस ज़मीन में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, किस तरह से हमारा पैसा सुरक्षित हो सकता है। अयोध्या में ज़मीनों की कमी है, ये बात तो हम सभी जानते हैं। एक तो वहाँ का क्षेत्र बहुत छोटा है, दूसरा वहाँ पर ज़्यादातर ज़मीनें गवर्नमेंट के अधिग्रहण में भी हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के लिए ये समझना बहुत मुश्किल है कि हमें कौन सी लैंड पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज मैं वहाँ की ज़मीनों के बारे में और वहाँ के विकास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको देने वाली हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगी कि कौन सी ऐसी ज़मीन है जो इन्वेस्टमेंट करने पर आपका पैसा सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहने वाला है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आज ही नहीं आने वाले समय में भी अयोध्या से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। साथ ही आपके जो भी जानने वाले हैं उनके साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ये जानकारियाँ उन तक भी पहुँच सकें। अयोध्या में अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो आपको बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। राम नगरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए सजाया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो सम्मेलन होने वाला है उसकी तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं और ये भव्य उत्सव वहां पर लगभग 9 दिन तक चलने वाला है। इसकी तैयारियों के साथ ही साथ दीपोत्सव की तैयारियां भी अयोध्या में बहुत तेजी से चल रही हैं। चूंकि अयोध्या में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं तो बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ भी हुई है। जो क्षेत्र पहले से बसा था उसको एक तरह से देखा जाए तो पूरा उजाड़ ही दिया गया है, क्योंकि वहाँ की जो सड़कें थी वो इतनी ज़्यादा पतली थी कि उस टाइम पर भी जब वहाँ मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी तब भी उन सड़कों पर भीड़ भाड़ का माहौल रहता था। और आज के लिए अगर उनको तैयार करना था तो जाहिर सी बात है कम से कम 4 लेन या 6 लेन की रोड वहाँ पर होनी बहुत ज़रूरी थी, जिसकी वजह से बहुत सारी ज़मीनों को अधिग्रहण करने के लिए पुराने जो मकान थे, लोगों के पुश्तैनी मकान थे जिसमें सैकड़ों वर्षों से लोग वहाँ पर रह रहे थे, उनको भी सरकार को तोड़ना पड़ा, क्योंकि डेवलपमेंट करना था तो ये बहुत ज़रूरी भी था। इसी के साथ न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे प्रदेश का कायाकल्प अयोध्या के द्वारा होने जा रहा है। जी हाँ, अयोध्या के बढ़ने से पूरे उत्तर प्रदेश को फ़ायदा मिलेगा और पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारी जीडीपी है वो भी बढ़ेगी, साथ साथ हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में रोज़गारों की भरमार होगी, क्योंकि अयोध्या का डेवलपमेंट पूरे प्रदेश को लाभ पहुंचाने वाला है। बाहर से जो भी टूरिस्ट आएंगे वो न सिर्फ अयोध्या विजिट करेंगे बल्कि उसके अलावा उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जो खास धार्मिक स्थल हैं जिनकी चर्चा दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में होती है, वो वहाँ पर भी विजिट करेंगे। यूपी के औद्योगिक विकास के तरफ भी सरकार का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा है और उसकी पूरी प्लानिंग भी हो चुकी है। यूपी के औद्योगिक विकास में भी अयोध्या का एक बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, क्योंकि यहाँ निवेश के बहाने देश भर से ऐसे घरानों ने कदम रखा है जो पहले यूपी में आने से बहुत कतराते थे। ऐसी कंपनियां आ रही हैं जो यूपी का नाम सुनते ही यहाँ पे बिजनेस करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो कंपनियां अब अयोध्या के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए तैयार हैं और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है 45,000 करोड़ रुपए के जो निवेश प्रस्ताव मिले थे वो। और इसी के साथ केंद्र और राज्य सरकार को 50,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के विकास कार्य अयोध्या में इस समय करवा रहे हैं। इस समय 50,000 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्य सिर्फ और सिर्फ अयोध्या में चल रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आने वाले दिनों में अकेले अयोध्या 100 किलोमीटर के दायरे में आप जो मंदिर आपका बन रहा है, जन्मभूमि का जो क्षेत्र है, वहाँ से चारों तरफ 100 किलोमीटर के दायरे में 16 लाख से भी ज़्यादा रोजगार जो है वो अयोध्या देने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक पर्यटन महानिदेशक मुकेश कुमार मेश्राम के मुताबिक अयोध्या को केवल तीर्थ स्थल के रूप में ही डेवलप नहीं किया जा रहा है। ये बात मैं अपने वीडियो में भी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि अयोध्या को सिर्फ एक तीर्थ स्थल के रूप में डेवलप नहीं किया जा रहा है, उसको आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य के साथ साथ वेलनेस, पर्यटन के अलावा एमएसएमई और ओडीओपी, व्यापार, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक से के रूप में भी यहाँ पर विकास कार्य जो हैं वो किए जा रहे हैं।
हॉस्पिटैलिटी की अगर हम बात करें तो उसके क्षेत्र में भी यहाँ पर 40 आवेदन विभाग को आ चुके हैं। मुंबई के नामचीन समूह अयोध्या में बहुत होटल्स और फ्लैट्स जो है वो बनाने की तैयारी में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। और इसी के साथ केंद्र और राज्य सरकार को 50,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के विकास कार्य अयोध्या में इस समय करवा रहे हैं। इस समय 50,000 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्य सिर्फ और सिर्फ अयोध्या में चल रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आने वाले दिनों में अकेले अयोध्या 100 किलोमीटर के दायरे में आप जो मंदिर आपका बन रहा है, जन्मभूमि का जो क्षेत्र है, वहाँ से चारों तरफ 100 किलोमीटर के दायरे में 16 लाख से भी ज़्यादा रोजगार जो है वो अयोध्या देने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक पर्यटन महानिदेशक मुकेश कुमार मेश्राम के मुताबिक अयोध्या को केवल तीर्थ स्थल के रूप में ही डेवलप नहीं किया जा रहा है। ये बात मैं अपने वीडियो में भी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि अयोध्या को सिर्फ एक तीर्थ स्थल के रूप में डेवलप नहीं किया जा रहा है, उसको आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य के साथ साथ वेलनेस, पर्यटन के अलावा एमएसएमई और ओडीओपी, व्यापार, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक से के रूप में भी यहाँ पर विकास कार्य जो हैं वो किए जा रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी की अगर हम बात करें तो उसके क्षेत्र में भी यहाँ पर 40 आवेदन विभाग को आ चुके हैं। मुंबई के नामचीन समूह अयोध्या में बहुत होटल्स और फ्लैट्स जो है वो बनाने की तैयारी में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। इसके अलावा 42 5 सितारा और 4 सितारा होटल्स और इन सभी चीज़ों के साथ में ही 42 4 5 सितारा होटल और रिजॉर्ट यहाँ पर आकार लेने के लिए विभाग में अनुमति के लिए कतार में लगे हुए हैं। अयोध्या में एक तरफ इस साल घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी, तो मार्च के लिए एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद देश का पहला एलिवेटेड कानकोर्स रेलवे स्टेशन भी यहाँ पर बन रहा है। जल्द ही एयरपोर्ट के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू कर दी जाएंगी। अयोध्या के स्टाम्प और पंजीकरण विभाग के आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो आप हैरान रह जाएंगे। अब मैं आपको आंकड़ों के साथ ये पूरी जो प्रक्रिया है, जो यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं पिछले 4 साल से, वो मैं आंकड़ों के साथ आपको बताने वाली हूँ। यूं ही नहीं, अयोध्या में 12,500 रुपये से ऊपर के रेट में, स्क्वायर फीट के रेट में जो ज़मीनें बिक रही हैं वो ऐसे ही नहीं बिक रही हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जो लोग थोड़ा सा भी समझदार हैं उनके लिए जो इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने अभी दी है वो काफ़ी है ये समझने के लिए कि अयोध्या में निवेश करना क्यों आवश्यक है और अयोध्या में निवेश करने से आपको कितना लाभ होने वाला है। उन्हें मुझे ये समझाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम बात करते हैं कि अयोध्या के स्टाम्प और पंजीकरण विभाग के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक संपत्ति के जो पंजीकरण है वो उनमें क्या बदलाव आया है। अब अगर हम संपत्ति पंजीकरण की बात करें, अयोध्या के स्टाम्प और पंजीकरण विभाग के आंकड़ों के मुताबिक संपत्ति पंजीकरण में 2017 से 18 में लगभग 6,000, 2018 से 19 में लगभग 15,000, यानी कि जस्ट डबल से भी ज़्यादा। 2019 से 20 में 17,000, 2020 से 21 में यानी कि फुल कोरोना टाइम में जो यहाँ पे चीज़ें थी वो 20,000, और वर्ष 2021 से 22 की अगर बात करें, 23 के आंकड़ों की बात हम अभी नहीं करेंगे, उसमें भी लगभग 24,000 रुपये वर्ग फुट में आसानी से यहाँ पर ज़मीनें उपलब्ध हो पा रही थी। आज 12,000 रुपये में भी ज़मीनें आपको नहीं मिल रही हैं। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग की अगर हम बात करें तो उसके आसपास की 1350 वर्ग फुट ज़मीनें जो हैं वो 4 लाख से उछल कर, पहले उनका रेट 4 लाख रुपए तक हुआ करता था, लेकिन इस समय उनका जो रेट है वो 35 लाख रुपए से भी ऊपर पहुंच चुका है, सिर्फ 1350 वर्ग फुट के लिए। इसके अलावा अगर हम रिंग रोड पर ज़मीनों की बात करें, जो रिंग रोड बन रहा है और इसका डिस्टेंस भी मंदिर से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो आमतौर पर जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो अभी तक अयोध्या को ठीक से नहीं समझ पाए हैं, उनको ऐसा लगता है कि रिंग रोड पर ज़मीनें काफ़ी सस्ती मिलेंगी, तो उनका भ्रम भी मैं दूर कर देती हूँ। रिंग रोड के करीब ज़मीनों के जो भाव हैं वो पिछले कुछ वर्षों में ही 20 से 30 गुना तक बढ़ चुके हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो रिंग रोड अयोध्या का बनाया जा रहा है ये ही NH-27 रहेगा, यानी कि भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे है NH-27, जो कि इस समय गोरखपुर हाईवे के नाम से अयोध्या में जाना जाता है, इसको जो है वो रिंग रोड में कन्वर्ट किया जा रहा है। और जिस हाईवे से आप अभी जाते हैं
वो एक इंटरनल रोड बन जाएगा, जैसे कि अयोध्या में पहले भी हुआ है। एक जो पुराना हाईवे था NH-27, उसके बिहाफ पे इसको बनाया गया था और वो इंटरनल रोड हो गया था। उसी तरह से आज जो नया रिंग रोड बन रहा है वो NH-27 होगा और जो NH-27 है वो एक इंटरनल रोड हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर भी ज़मीनों की बात करें तो यहाँ पे 20 से 30 गुना तक, परसेंटेज की बात मैं नहीं कर रही हूँ, किसी भी शहर में जो ज़मीनों के रेट हैं वो आपको परसेंटेज में ही बढ़ते हुए मिलेंगे, लेकिन अयोध्या में ऐसा नहीं है। अयोध्या में इनके रेट्स कई गुना लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों में ही 20 से 30 गुना तक ज़मीनों के रेट यहाँ पर पहुँचे हैं। ये आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें कि अयोध्या के प्रोजेक्ट क्या क्या हैं, तो अयोध्या में प्रोजेक्ट की भरमार है। बड़े से बड़े मेट्रो सिटी के जो प्रोजेक्ट होते हैं या हैं, जो लोग कहते हैं कि अयोध्या कभी भी मेट्रो सिटी के जैसा नहीं हो सकता, दिल्ली के जैसा नहीं हो सकता, बेंगलोर के तरह नहीं हो सकता, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। अयोध्या उनकी तरह नहीं हो सकता क्योंकि उसे इनकी तरह बनाया ही नहीं जा रहा है। अयोध्या में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो किसी मेट्रो सिटी के जैसा नहीं हो रहा है। अयोध्या का डेवलपमेंट अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हो रहा है। अयोध्या को पूरे विश्व का एक बहुत खूबसूरत शहर बनाने की तैयारी है। तो आप कैसे इसे दिल्ली, मुंबई या बैंगलोर से कंपेयर कर सकते हैं? तो आपका कहना अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। अयोध्या को हम किसी भी भारत के अन्य शहर से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि विश्व के जो 11-10 टॉप 10 सिटीज़ हैं उसमें अयोध्या को ले जाने का प्रयास किया जा रहा है और गवर्नमेंट के जो दावे हैं उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि इसको दुनिया की नंबर 1 सबसे खूबसूरत आध्यात्मिक सिटी बनाने की बात की जा रही है और आध्यात्मिक राजधानी, पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनने वाली है अयोध्या। तो फिर आप इसको कैसे किसी भी अन्य शहर से कंपेयर कर सकते हैं? और अगर दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर की बात की जा रही है, अयोध्या को नंबर 1 बनाने की बात की जा रही है, तो मैं कहती हूँ अगर नंबर 1 की तैयारी है और टॉप 10 में भी अगर हम शामिल हो जाते हैं, इनफैक्ट अगर हम 11वें नंबर पर भी आते हैं, तो भी अयोध्या भारत का सबसे खूबसूरत, सबसे डेवलप शहर होने वाला है। नव अयोध्या टाउनशिप की अगर हम बात करें, नव अयोध्या टाउनशिप 200 एकड़ में इक्ष्वाक सिटी पहली बार, नव अयोध्या में 200 एकड़ में इक्ष्वाक सिटी पहली बार भीड़ प्रबंधन तंत्र लागू होगा। नव अयोध्या टाउनशिप और 200 एकड़ में इक्ष्वाकु सिटी पहली बार भीड़ प्रबंधन तंत्र अयोध्या में लागू होगा। हेरिटेज वॉक कॉरिडोर यहाँ पर बनाया जाएगा। अयोध्या की विरासत, संस्कृति और स्थानीय उत्पादों के दर्शन होंगे। ये जो कॉरिडोर बनाया जाएगा, वॉक कॉरिडोर बनाया जाएगा, इसमें इसके साथ ही उत्पादों के दर्शन होंगे। जो उत्पाद यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा किए जाते हैं उनके भी दर्शन होंगे। वैदिक ग्रीन फील्ड टाउनशिप में मेडिकल और वेलनेस हब, आयुष व ध्यान केंद्र भी यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। NHI 12,000 करोड़ से सड़कें विकसित कर रहा है अयोध्या में। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की अगर बात करें तो अयोध्या के लिए सिर्फ 45,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव अयोध्या को मिले थे। इस पर मैं बहुत विस्तृत वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, आप अगर चाहें तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो और भी नामचीन ब्रांड इस समय अयोध्या में आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे और आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि क्या ये भी अयोध्या में इन्वेस्ट करेंगे, क्या ये भी अयोध्या में आ करके चीज़ों को डेवलप करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, शायद आपने अभी तक न्यूज़ में सुना होगा और मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना भी दिया है इस बात पर। टाटा पावर भी यहाँ पर 110 EV चार्जिंग स्टेशन बना रहा है। टाटा ग्रुप के होटल्स के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी थी और अब जो मैं बताने जा रही हूँ ये है टाटा पावर। टाटा पावर अयोध्या में 110 EV चार्जिंग स्टेशन बना रहा है। देश में सबसे ज़्यादा सरयू में क्रूज और किनारे, सरयू के किनारे पर स्टूडियो अपार्टमेंट बनाए जाएंगे। पूरे देश में सबसे ज़्यादा अपार्टमेंट ताज, रेडिसन, ओबरॉय सहित देश के विदेश के नामचीन होटल्स जो हैं वो अयोध्या के आवास विकास परिषद के जो सचिव हैं उन्होंने ये जानकारी दी है कि ये सभी ब्रांड जो हैं वो यहाँ पर अपने होटल, स्टूडियो, अपार्टमेंट जो है वो सरयू के किनारे डेवलप करने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सचिव नीरज शुक्ला ने ये भी बताया कि अयोध्या में 1800 एकड़ की टाउनशिप भी आ रही है। टेंडर जारी हो गए हैं। इसमें होटल, अस्पताल, क्रूज, घर, फ्लैट, विला, गेस्ट हाउस सहित
हर एक सुविधा आपको मिलने वाली है। अयोध्या रियल एस्टेट सेक्टर इस समय बूम पर चल रहा है। राम मंदिर बनने के साथ ही निवेशकों का यहाँ तांता लगा हुआ है। किसी ने कभी अपनी पूरी लाइफ में इमेजिन भी नहीं किया था कि अयोध्या में इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन अब ये सब कुछ हो रहा है और अब कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स और ग्राहकों को भी ये चीज समझ में आ गई है कि अयोध्या किस लेवल पर डेवलप होने जा रहा है। इसके साथ ही पिछले दिनों पीएमओ के एक बयान में ये भी कहा गया था कि अयोध्या के विकास की परिकल्पना एक आध्यात्मिक केंद्र, एक वैश्विक पर्यटन केंद्र और एक टिकाऊ स्मार्ट शहर के रूप में की जा रही है। अयोध्या में ये होने वाले जो डेवलपमेंट है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि हम इसको किसी भी अन्य शहर से कंपेयर नहीं कर सकते। जो जानकारियां मैंने आपको इस वीडियो में दी हैं वो अयोध्या डेवलपमेंट की 10% जानकारी भी नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि जो जानकारी मैंने अभी दी है आपको, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, कितने ऐसे शहर हैं जिसमें ये सारी चीज़ें आज के टाइम पर भी मौजूद हैं। मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा शहर है। बाकी का जो 90% डेवलपमेंट है वो एक तरफ, क्योंकि सारा डेवलपमेंट एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल ही नहीं है, चाह कर भी हम नहीं कर सकते। ऑलरेडी हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आपके दिमाग से ये डाउट तो क्लियर हो जाना चाहिए कि अयोध्या में इन्वेस्टमेंट करने पर हमें क्या प्रॉफिट, क्या मार्जिन मिलने वाला है। अब जो हमारा मुख्य कारण था इस वीडियो को बनाने का, अब हम उस पर आते हैं। ये सारी जानकारी देना इसलिए ज़रूरी था ताकि सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाए कि आपको अयोध्या में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बारे में पूरा कंप्लीट विचार बनाने के बावजूद भी काफ़ी ग्राहकों के मन में ये सवाल ज़रूर उठता है कि उनके इन्वेस्टमेंट पर उन्हें क्या लाभ मिलने वाला है, और होना भी चाहिए क्योंकि आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आपका ये जो सवाल है ये बिल्कुल जायज़ भी है। तो अब हम आते हैं कि किस तरह की प्रॉपर्टी पर आपको अयोध्या में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि आप बिल्कुल सेफ रहें, आपको कोई टेंशन ना लेनी पड़े। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि जो लोग होटल्स या फिर किसी कॉमर्शियल पर्पज से भी अयोध्या में ज़मीन खरीद रहे हैं उनके लिए कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है कि जहाँ पर जाकर के आपको परचेज करना है और फिर कॉमर्शियल स्पेस वहाँ पे बनाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा अयोध्या, पूरा का पूरा जो अयोध्या है वो इतना ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है, इतने प्रोजेक्ट हैं कि अयोध्या के अलावा जो 5 शहर 84 कोसी परिक्रमा मार्ग की सीमा में आते हैं वो भी डेवलप होने वाले हैं, जिसमें गोंडा, बस्ती, बाराबंकी आपका आ जाता है, अयोध्या आ जाता है। तो ये सभी भी, अम्बेडकर नगर की सीमा भी लगती है, तो उन सीमाओं में भी आपका डेवलपमेंट बहुत खूबसूरत होने वाला है। क्योंकि अगर वहाँ तक जो क्षेत्र है मंदिर से 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का, वो कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर तक भी चला जाता है, तो उस पूरे दायरे में ये डेवलपमेंट होने वाला है और आने वाले 10 सालों में ये अयोध्या से 100 किलोमीटर की रेंज में ये पूरा डेवलपमेंट फैलने वाला है। तो आप निश्चिंत होकर अयोध्या के किसी भी कोने में, किसी भी जगह, कोई भी ज़मीन जाके परचेज कर सकते हैं। अब शर्त यह आती है कि उसकी सेफ्टी की जांच कैसे की जाए। मैं आपको सबसे सेफ तरीका बताने वाली हूँ जो आपको पहले से पता है, लेकिन मैं फिर से आपको बताना चाहूँगी। आप अयोध्या में जो भी ज़मीनें हैं, आप अगर उन पर, आप मान के चलिए कि अगर आप उन पर पूरे पेपर वर्क सब कुछ करा लेते हैं, ज़मीन बिल्कुल भी सही है, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद आप उसको परचेज करते हैं। लेकिन अगर आज अभी जो 2021 और 2031 का जो प्लान, अयोध्या का मास्टर प्लान था, हो सकता है कि उसमें भी आपकी ज़मीनें ना आ रही हों, लेकिन अयोध्या का डेवलपमेंट बहुत लंबा चलने वाला है और आपका प्रोजेक्ट कभी भी उसकी रेंज में आ सकता है और उस समय आपको अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ेगा ही, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जहाँ पर डेवलपमेंट हुए हैं वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे मकान भी गए हैं जिन्होंने नक्शे पास करके भी बनवाए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अयोध्या इतनी कंजस्टेड है कि डेवलप करना है तो ये सारी चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी। इसलिए आपके पास सबसे सेफ तरीका ये है कि आप एक ऐसे प्रोजेक्ट पे जाएं जिस प्रोजेक्ट पर एडीए यानी कि अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी से या तो अप्रूवल आ चुके हों या फिर अप्रूवल का प्रोसेस चल रहा हो। ये प्रॉपर्टी आपको काफ़ी महंगी भी पड़ेगी, लेकिन आप अगर थोड़ा सा भी अपना सेंस यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये प्रॉपर्टी आपको बहुत कम रेट में पड़ रही है। बिकॉज अगर आज की डेट में आप अयोध्या में कोई ठीक ठाक ज़मीन देखते हैं तो उसका रेट भी कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये प्रति स्क्वायर फीट आपको मिलता है। विदाउट अप्रूवल भी एक अच्छी ज़मीन के लिए आपको ये रेट चुकाना ही पड़ेगा।
तो फिर क्यों ना 1000-2000 और हम बढ़ा करके एक ऐसी ज़मीन पर हम जा कर के इन्वेस्टमेंट करें जिस पर कभी भी हमें किसी तरह का कोई खतरा ना हो। अगर एडीए से अप्रूवल वाली साइटों पर या जो अप्रूवल के प्रोसेस में है ऐसी ज़मीनों पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें आप खुद को सेफ महसूस करते हो, अगर आपको लगता है कि किसी किसी प्रोजेक्ट की सॉफ्ट लॉन्चिंग में आप इन्वेस्टमेंट करने में खुद को सेफ फील करते हैं तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप थोड़ा और इंतज़ार करें और जब उनके अप्रूवल्स आ जाएं उसके बाद ही आप अयोध्या में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि बिना अप्रूवल के बाकी शहरों में भी काम करना मुश्किल है, खासकर उत्तर प्रदेश में, लेकिन अयोध्या में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैंने काफ़ी पहले भी अपने वीडियो में ये चीज़ बोली थी। तो सबसे सेफ तरीका यही है कि आप एक ऐसी कंपनी में, एक ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें जो अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूवल के प्रोसेस में हो या वो अप्रूवल ले चुका हो। वही सबसे सेफ प्रॉपर्टी है। उसके अलावा किसी भी प्रॉपर्टी की कोई गारंटी अयोध्या में नहीं है। कोई भी प्लॉट, कोई भी मकान, कोई भी दुकान, कोई भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी कभी भी अधिग्रहण में जा सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर आप इस चीज़ में कंफर्टेबल हैं कि आपने उस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट किया है और अगर बाई चांस आप कंफर्टेबल हैं कि 100 में 1% भी वो प्रॉपर्टी जा सकती है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए इतना ही। हमारा वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुका है, काफ़ी बड़ा हो चुका है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख रहे होंगे क्योंकि ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी है। जब इन्फॉर्मेशन की बात आती है तो वीडियो का लंबा होना लाजमी है और इसलिए आप वीडियो को आपने आखिरी तक देखा है, यहाँ तक आपने मेरा साथ दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। कमेंट ज़रूर करें, आपकी राय मुझे ज़रूर दें। कोई अगर टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी बताएं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय